नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल योगेश टेक कोड पे, जहाँ सीखना हो गया आसान। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा कि पाइथन वेरिएबल्स क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज हम पाइथन कलेक्शंस के बारे में सीखेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 4 प्रकार के कलेक्शन डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि लिस्ट, टपल, set or dictionary. So list is a collection which is ordered and changeable. It allows duplicate members. So list जो होता है ये collection होता है जो कि ordered होता है और इसके जो element होते हैं इसे हम change भी कर सकते हैं। और list में जो members होते हैं वो duplicate members हो सकते हैं, मतलब जैसे कि एक member already A नाम से है तो ए नाम से दूसरा मेंबर लिस्ट में हो सकता है। आज हम पाइथन कलेक्शंस के बारे में सीखेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 4 टाइप्स के कलेक्शन डेटा टाइप्स होते हैं। उसमें से पहला है लिस्ट। सो लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल, अलाउज डुप्लीकेट मेंबर्स। ऑर्डर्ड कलेक्शंस होता है और हम लिस्ट के आइटम्स को चेंज कर सकते हैं। लिस्ट डेटा टाइप में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होती है। दूसरा डेटा टाइप है हमारा टपल। टपल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल, इट अलाउज डुप्लीकेट मेंबर्स। सो टपल और लिस्ट में एक डिफरेंस ये है कि दोनों भी कलेक्शंस है, ऑर्डर्ड एलिमेंट्स रहते हैं, लेकिन लिस्ट जो रहता है वो चेंजेबल होता है और टपल जो होता है वो अनचेंजेबल होता है। इसका मतलब है कि टपल में एक बार आपने कोई एलिमेंट ऐड कर दिया तो आप उसे एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। टपल में लिस्ट की तरह ही डुप्लीकेट मेंबर्स अलाउड है। तीसरा होता है सेट। सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स्ड एंड नो डुप्लीकेट मेंबर्स आर अलाउड। मतलब क्या कि जो ये तीसरा डेटा टाइप है सेट, ये कलेक्शन होता है बट ये ऑर्डर्ड नहीं रहता। जैसे कि लिस्ट और टपल ऑर्डर्ड एलिमेंट रहते हैं इसमें, तो सेट में ऐसा नहीं होता। सेट में ये अनऑर्डर्ड होता है और अनइंडेक्स्ड होता है, इसकी कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं होती। और दूसरी बात है कि सेट में डुप्लीकेट मेंबर्स अलाउड नहीं होते, नो डुप्लीकेट मेंबर्स आर अलाउड। चौथा टाइप होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड इंडेक्स्ड, नो डुप्लीकेट मेंबर्स अलाउड। मतलब क्या कि डिक्शनरी जो है ये ऐसा कलेक्शन है जो अनऑर्डर्ड होता है बट इट इज चेंजेबल। पर यहाँ से हम डिक्शनरी में उसके मेंबर्स एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं और ये इंडेक्स्ड होता है। और यहाँ पे डिक्शनरी में डुप्लीकेट मेंबर्स अलाउड नहीं होते। मैंने मेरे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आज हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक पाइथन प्रोग्रामर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये सीख गए तो आप आसानी से डेटा पे कुछ भी ऑपरेशंस कर पाएंगे। तो अब सारा ध्यान इधर रखिए, मैं सारे कंसेप्ट आपको बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई मेरे चैनल से पढ़कर सीखे तो आप उसमें काम कर पाए। आज के ये 4 डेटा टाइप्स आप पढ़ेंगे तो आप डेटा पर काम कर पाएंगे। डेटा एनालिस्ट की ओर आपका ये पहला कदम होगा। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। और अभी आप सब लोग मेरे साथ चलना चालू करेंगे उस कामयाबी की ओर। मैं हमेशा कहता हूँ कि पीछे कुछ नहीं छूटना चाहिए। आपसे कुछ छूटा भी है तो वक्त निकालकर मेरी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर सुनिए। फिर भी कुछ डाउट्स आते तो कमेंट करिए। योगेश टेक कोड पे मैं वो हर नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूँ। हमारा आज का टॉपिक चालू करने से पहले एक ज़रूरी बात, मैं अपने हर वीडियो में किसी भी टॉपिक को बेसिक से सिखाता हूँ। कोशिश यही रहती है कि मेरी मेहनत सफल हो, और मेहनत तभी सफल होगी जब हर एक व्यूअर को मेरा कंटेंट समझ में आए। आपके कमेंट्स इसमें मेरी मदद करेंगी। आपको मेरा वीडियो दिल से अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इससे मेरा हौसला और बढ़ेगा। मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है।
आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए अपने VS कोड पे और मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ नया फाइल जिसको मैं नाम देता हूँ कलेक्शंस। फाइल को सेव करना है .py की एक्सटेंशन से, तो ये collections.py हो गया। अभी हम आज यहाँ देखने वाले हैं डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप चार डेटा टाइप्स हमने देखे, जैसे कि है लिस्ट है, दूसरा दूसरा है टपल, तीसरा है सेट और चौथा है डिक्शनरी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन चारों को कर देता हूँ कमेंट और फिर हम एक एक को देखेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि लिस्ट जो है वो कलेक्शन होता है विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल एलिमेंट्स। मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, अरे होता है वो, और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें चेंज किया जा सकता है। इसमें डुप्लीकेट मेंबर्स भी अलाउड होते हैं। तो जब हम लिस्ट के बारे में वो बात कर रहे हैं तो लिस्ट को डिफाइन करने के लिए या फिर लिस्ट को लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज होता है। मैं कुछ भी एक नाम दे देता हूँ, जैसे कि लिस्ट 1 नाम देता हूँ मेरी लिस्ट को, और उसे अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है। लिस्ट जो होती है पाइथन में, जो लिस्ट होती है वो लिखी जाती है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, उसके एलिमेंट्स को लिखा जाता है डबल कोट्स में। तो जैसे कि मैंने एक एलिमेंट पहला डाल दिया यहाँ पे एप्पल, दूसरा एलिमेंट में डालता हूँ बनाना और तीसरा एलिमेंट में लिखता हूँ चेरी। ठीक है, अब चौथा एलिमेंट हम लिखेंगे गुआवा। ठीक है, और कुछ एलिमेंट हमें लिखना है जैसे कि लेमन लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने एलिमेंट्स हमारी लिस्ट में लिख दिए। अभी अगर हमें इस लिस्ट के कंटेंट को प्रिंट करना है और देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिंट लिख के उस लिस्ट का नाम लिखना है, इसे सेव करना है और यहाँ पे आके हमें लिखना है पाइथन और फिर अपने प्रोग्राम का नाम collection.py। तो देखिए मैंने इस लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, आपको समझ में आया लिस्ट कैसे होती है, लिस्ट को डिफाइन कैसे करते हैं, लिस्ट के एलिमेंट्स कैसे होते हैं और फिर लिस्ट को प्रिंट कैसे किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले कि ये है लिस्ट का एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको बाद में समझने में आसानी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस कैसे करते हैं। तो एक्सेस आइटम्स इन लिस्ट, ये मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। तो किसी भी आइटम को एक्सेस कैसे करना होता है ये मैं बताता हूँ। जैसे कि किसी ने हमें बताया कि प्रिंट द सेकेंड आइटम ऑफ द लिस्ट। अभी सेकेंड आइटम कैसे हमें पता चलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लिस्ट होती है वो अरे होता है और अरे का पहला एलिमेंट का इंडेक्स होता है 0। तो 0 1 2 3 4 ऐसे होता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, तो ये एप्पल जो है ये 0th लोकेशन पे है, बनाना जो है इसका लोकेशन है 1, चेरी का लोकेशन है 2, गुआवा का 3 और लेमन का 4। तो 0 से लेके 4 तक इनके इस लिस्ट का इंडेक्सिंग किया हुआ है। तो हमें बताते हैं कि जैसे प्रिंट द सेकेंड आइटम ऑफ द लिस्ट, इसका मतलब है कि हमें सेकेंड आइटम को प्रिंट करना है। अभी सेकेंड आइटम कौन सा है इसमें से, जैसे कि आप देख सकते हैं एप्पल पहला है, बनाना दूसरा है। तो ये बनाना को हम अगर हमें प्रिंट करना है तो हमें उसका इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैं आपको इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ और फिर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि सेकेंड आइटम को प्रिंट करने के लिए मुझे सेकेंड आइटम का इंडेक्स वैल्यू लेना पड़ेगा। जैसे एप्पल का इंडेक्स वैल्यू है 0, तो बनाना सेकेंड आइटम बनाना है उसका इंडेक्स वैल्यू है 1। तो अगर मैं यहाँ पे 1 प्रिंट करूंगा, 1 को इंडेक्स वैल्यू 1 जिसकी है उसे प्रिंट करता हूँ, तो देखिए मुझे आउटपुट मिल जाएगा। देखिए ये मेरा पहला लिस्ट मैंने प्रिंट किया उसका आउटपुट है और फिर सेकंड में ये जो आया ये मेरा आउटपुट आया जिसका इंडेक्स वैल्यू 1 है। मतलब मुझे सेकंड एलिमेंट प्रिंट करना था तो सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू था 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा और तो मैं इसको प्रिंट कर पाया। आपको समझ में आ रहा है। अभी इसमें एक और चीज़ होती है जो होती है
निगेटिव इंडेक्सिंग। निगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है कि जैसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमने देखी 0 1 2 3 4, वैसे निगेटिव इंडेक्सिंग होती है कि लिस्ट में जो आखिरी एलिमेंट होता है उसे -1, उसका इंडेक्स -1 होता है। तो फिर आखिरी एलिमेंट से पहला एलिमेंट जो होगा तो उसका उसका इंडेक्सिंग होगा, इंडेक्स वैल्यू होगा -2। यहाँ इस चेरी का होगा -3, बनाना -4 और फिर एप्पल का -5। इस तरह होता है कि हमेशा से लिस्ट इतनी छोटी नहीं होती ना, लिस्ट बहुत बड़ी होगी जो आप देख भी नहीं पाओगे। तो उसका लास्ट एलिमेंट आपको प्रिंट करना है तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू होता है -1। आया समझ में? फिर लास्ट एलिमेंट से पहला एलिमेंट जो होगा उसका -2 होगा, उससे पहले का -3, उससे पहले का -4। इस तरह करते आ सकते हैं, इस तरह हम सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको निगेटिव इंडेक्सिंग बताता हूँ। तो निगेटिव इंडेक्सिंग में अगर कोई हमें बोलता है कि प्रिंट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द और लास्ट आइटम ऑफ द लिस्ट, तो हमें क्या करना होगा, लास्ट आइटम को प्रिंट करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे -1 लिखना होता है। तो -1 से लास्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाता है। ठीक है, इसको अगर आपको देखना है तो मैं रन करता हूँ इसे। देखिए, ये पहला हमारा प्रिंट लिस्ट का पहला आउटपुट है। फिर प्रिंट लिस्ट वन मतलब सेकंड एलिमेंट प्रिंट किया और -1 मतलब लास्ट एलिमेंट प्रिंट किया। ठीक है, तो ये मुझे आपको निगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है ये बताना था, इसलिए मैंने आपको वो दिखा दिया। दूसरा आपको देखना पड़ेगा कि जैसे कि आपको पहले तो लिस्ट को प्रिंट करना आ गया, फिर आपने लिस्ट से किसी भी पॉजिटिव इंडेक्सिंग से आपने कौन सा एलिमेंट चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो वो हिसाब से आपने इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से आपने एलिमेंट प्रिंट किया। अभी आपने निगेटिव इंडेक्सिंग से आखिरी एलिमेंट या फिर उससे आखिरी से उस पहले वाला एलिमेंट, जो भी आपको एलिमेंट, तो निगेटिव इंडेक्सिंग हमने देखा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ रेंज ऑफ इंडेक्सेस को कैसे होता है। रेंज ऑफ इंडेक्सेस देके भी आप लिस्ट की एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो वो कैसे होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको रेंज देनी पड़ती है। तो आप जब रेंज स्पेसिफाई करोगे तो वो हिसाब से एक नया लिस्ट बन जाता है और वो आपको डिस्प्ले किया जाता है। जैसे कि समझो आपको रेंज देना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ी लिस्ट है, समझो कि एप्पल, बनाना, चेरी, गुआवा, लेमन और बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो मुझे कैसा चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए सेकंड और थर्ड, ये दो ही एलिमेंट चाहिए, सेकंड और थर्ड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ही सेकंड और थर्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3। देखो मैं इधर लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, प्रिंट सेकंड एंड थर्ड लिखूंगा मैं, इसको कमेंट कर देता हूँ और फिर यहाँ से आप कमेंट में लिख दो, कमेंट बॉक्स में लिख दो अगर आपको सही से आता है। सेकंड एंड थर्ड मतलब क्या, यहाँ पे थर्ड चाहिए मुझे तो थर्ड लिखा, सेकंड मतलब फर्स्ट से लेना पड़ेगा। इसको कंट्रोल एस करता हूँ, इसे रन करता हूँ तो सेकंड एंड थर्ड आ जाएगा। बनाना और चेरी है क्या, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बनाना और चेरी। तो देखिए आउटपुट में मुझे मिल गया बनाना और चेरी। तो इससे आप रेंज ऑफ इंडेक्स देके किसी भी आइटम को या रेंज को निकाल कर एक नया लिस्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, हमेशा से याद रखना कि जो लिस्ट का पहला एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स होता है 0। ठीक है, अभी मैं एक ये करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या होगा जब हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं देंगे। यहाँ पे मैंने 1 वैल्यू दी है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं देता तो इसका मतलब है कि लिस्ट को प्रिंट करना है स्टार्टिंग से, मतलब उसके 0th एलिमेंट से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 2 और यहाँ पे कुछ नहीं देता तो इसका मतलब है कि मुझे सेकंड, इसका मतलब क्या होगा कि मुझे सेकंड मतलब थर्ड एलिमेंट से अभी आपको दिखाना पड़ेगा। ये मैं इसे मैं रन करके दिखा देता हूँ कि आपको आउटपुट क्या मिलता है। आप देखिए, इसे मुझे सेव करना पड़ेगा। तो देखिए
चेरी, गुआवा और लेमन आ गया। मैंने जब सेकंड बताया तो सेकंड के बाद मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी था वो सारा इसने मुझे आउटपुट में दे दिया। ठीक है, सेकंड के बाद जितना भी है वो सारा प्रिंट कर, ऐसा मैंने लिखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखता, यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, तो इसका मतलब है कि शुरुआत से लेके 0 1 2 प्रिंट कर। ये आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा आंसर है 0 और 1, एप्पल और बनाना, एप्पल और बनाना। ठीक है, तो ये उसका लिमिट था, इससे पहले जितना है वो सारा प्रिंट कर। तो ये इंडेक्स है 0 1 और 2, तो 0 1 और अप टू 2। अगर आपको लिस्ट को एंड से सर्च करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपको लिस्ट को एंड से सर्च करना है तो इसे इसलिए हम निगेटिव इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं। तो निगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके हम प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे -4 से लेके रेंज है मेरा -1 तक। तो -4 जिसका रेंज है, जिसका इंडेक्स वैल्यू है, तो वो इंक्लूड होगा टू इंडेक्स -1, -1 एक्सक्लूड होगा। ठीक है, लास्ट आइटम का हमेशा रेंज होता है, ये -1 होता है, ये आपको मालूम है। तो ये लिस्ट अगर देखेंगे तो -1, -2, -3, -4, -4 मतलब बनाना, -4 मतलब बनाना से लेके -1 तक, तो लास्ट वाला हमेशा नहीं लेता। तो बनाना, चेरी और गुआवा, ऐसा हमारा आउटपुट आएगा इसका। तो इसे मैं सेव कर देता हूँ, इसे एक बार रन करता हूँ तो आप देखिए बनाना, चेरी और गुआवा, बनाना, चेरी और गुआवा, ये 3 हमें मिल गए। ठीक है, तो निगेटिव इंडेक्स आपको समझ में आया होगा। अब मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि लिस्ट जो होता है इसका वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वैल्यू को हमें चेंज करना है तो वो कैसे करना होता है? तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसको कमेंट करना चाहता था। ठीक है, मैंने सबको कमेंट कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आइटम वैल्यू को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज आइटम वैल्यू। हम लिस्ट लेंगे, ये हमारी लिस्ट है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। ये नहीं चाहिए मुझे, ये भी कमेंट है। तो यहाँ पे मैंने ये लिस्ट ली और मुझे अब चाहिए कि मैं इस लिस्ट के एलिमेंट को चेंज करूँ। तो मैं लिस्ट का नाम लिखता हूँ, list1। इसमें से मुझे कौन सा इंडेक्स वैल्यू का एलिमेंट चेंज करना है, जैसे कि मुझे चेंज करना है, समझो बनाना चेंज करना है, तो 0 और 1। तो 1 है इसका इंडेक्स, तो 1 इंडेक्स पे मुझे कौन सा आइटम चाहिए? तो मुझे आइटम चाहिए, समझो ब्लैक करंट। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी जब मैं इसे सेव करूंगा और मैं इसे प्रिंट करूंगा, तो प्रिंट करने पे जो अपनी लिस्ट मुझे मिलेगी, लिस्ट 1 है अपनी, तो जो लिस्ट मुझे मिलेगी वो होगी, देखिए पहले तो लिस्ट थी एप्पल, बनाना, चेरी, कावा, लेमन। अब मैंने फर्स्ट लोकेशन पे या फर्स्ट इंडेक्स पे ब्लैक करंट को ये कर दिया, इंक्लूड कर दिया है। तो अब मैं देखता हूँ, तो हमारी लिस्ट देखिए, एप्पल, ब्लैक करंट, चेरी, गुआवा और लेमन। तो आपको लिस्ट के आइटम्स को चेंज करना कैसे होता है आपको पता चला। अगर मुझे यहाँ चेरी के जगह पे ब्लैक करंट डालना होता तो मैं चेरी की पोजीशन जो इंडेक्स वैल्यू है, जैसे 0 1 और 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिखता तो ब्लैक करंट यहाँ चेरी की जगह जाता। ठीक है, अब एक एक और बात, लूप्स भी मैं लिस्ट में आपको सिखा देता हूँ कि लूप्स को कैसे यूज करते हैं। तो जैसे कि अब इसे मिटा देते हैं, नहीं नया डाल देता हूँ, क्योंकि ये आपको अगर चाहिए रहेगा देखने के लिए तो अच्छा रहेगा। मैं आपको नया दिखा देता हूँ कि इसमें अगर किसी ने बोला कि लिस्ट में जितने आइटम है वो सारे डिस्प्ले करो, तो सारे डिस्प्ले करो के लिए अगर आप लूप यूज करेंगे, मैं लूप अगले मेरे दूसरे वीडियो में डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर अगर लूप का कंसेप्ट आपको पता है तो फॉर लूप यूज करके आप
लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि एक लिस्ट ले लेते हैं, चलो यही लिस्ट ले लेता हूँ मैं। एक लिस्ट मैंने यहाँ ले लिया। अब इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को मुझे प्रिंट करना है, तो मैं लिखूंगा फॉर, फिर लिखता हूँ एक्स, एक वेरिएबल लिया एक्स इन, और फिर मैं लिस्ट का नाम लिखता हूँ कि ये लिस्ट में से वो एलिमेंट है, एंड फिर फॉर लूप का स्ट्रक्चर बना देता हूँ और फिर लिखता हूँ प्रिंट, और मैं उस एक्स को प्रिंट कर देता हूँ। ऐसे इसे मैं सेव करता हूँ और फिर रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये सारा एप्पल, बनाना, चेरी, गुआवा, लेमन, एक एक एलिमेंट उसने प्रिंट कर दिया। तो ये होता है फॉर लूप का यूज। फॉर लूप क्या होता है डिटेल में हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। किसी भी लिस्ट में एलिमेंट को आपको अगर सर्च करना है तो आप कैसे करेंगे, मैं वो आपको पढ़ाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सर्च, ठीक ऐसे ही लिख देता हूँ कि, क्योंकि कैसा है डेटा एनालिस्ट जब काम करता है तो उसे बहुत बड़े डेटा पे काम करना होता है, और फिर वो लिस्ट के हर एक एलिमेंट को चेक करके या देख देख के नहीं बता सकता। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इससे करता हूँ कमेंट और ये लिस्ट लेता हूँ। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए ली हुई लिस्ट है, ठीक है। तो इसे मैं कॉपी करके, अच्छा ये सर्च दिखाना था, यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ये लिस्ट है मेरी, और इस लिस्ट से मुझे सर्च करना है कि अगर अगर इसमें कहीं पे भी बनाना लिखा हुआ है तो बता दे प्रिंट कर कि हाँ इस लिस्ट में बनाना है। समझे, अगर इस लिस्ट में चेरी फ्रूट है तो मुझे मैसेज प्रिंट कर कि यस इस लिस्ट में चेरी है। अगर नहीं है तो वो वाले देखते हैं कि एल्स क्या करना है। अभी अगर है तो क्या क्या कर, मतलब क्या कि लिस्ट में सर्च करना है कि चेरी है क्या। तो अगर है तो वो बता देगा यस चेरी इज देयर। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसके लिए मुझे लिखना होता है इफ। इफ में हम लोग वो कंडीशन डालेंगे, वो लिखते हैं कि ये एप्पल वाला जो है एप्पल, ये लिस्ट में है क्या इन, तो मैं लिखता हूँ लिस्ट वन। ये एप्पल जो है ये लिस्ट में है क्या, तो ये स्ट्रक्चर उसका, और फिर अगर है तो प्रिंट करना है कि यस यस एप्पल इज देयर। देयर इन लिस्ट ऐसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं सेव करता हूँ और फिर आपको रन करके बताता हूँ। देखिए यस एप्पल इज देयर इन लिस्ट। हम लोग यहाँ पे कुछ और करके देखते हैं, जैसे कि हमने हम हमारे लिस्ट में वो नहीं है ना, क्या ब्लैक करंट नहीं। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ब्लैक करंट को, और फिर इसे सर्च करते हैं हम कि ये हमारे लिस्ट में है क्या, ठीक है। कंट्रोल ब्लैक करंट भी नहीं आया, इसका मतलब वो नहीं कर पाया, ब्लैक करंट उसे मिला ही नहीं। तो क्या करता, तो उसने लिखा, तो उसने ये प्रिंट नहीं किया। अगर ब्लैक करंट इस लिस्ट में होता तो ही ये प्रिंट करता, ठीक है। यहाँ पे मुझे ब्लैक करंट लिखना चाहिए। आपको समझ में आ गया, तो ये कंसेप्ट है लिस्ट के साथ इफ एल्स हम कैसे इफ कैसे यूज कर सकते हैं। अभी कोई बोलेगा कि ये, जैसे आपको काम हो सकता है कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं इस लिस्ट में वो प्रिंट करो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट नंबर ऑफ आइटम्स इन लिस्ट। तो मुझे सेव कमेंट करना पड़ेगा, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ कि अगर आपको लिस्ट में कितने नंबर्स ऑफ आइटम्स है उसे प्रिंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपको ये लिस्ट में पहले यहाँ से ले लेता हूँ। एक लिस्ट है और आपको इसमें प्रिंट करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जो फंक्शन है LEN, लेन, लेन ऑफ मेरा लिस्ट का नाम लिस्ट वन। तो इससे क्या होगा कि
ये जो फंक्शन है लेन, लेन फंक्शन मुझे क्या देगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स देगा। यहाँ पे देखिए आउटपुट हमारा आ गया 5, तो इसमें है 5 एलिमेंट्स। ठीक है, समझ में आया। अगर मुझे इस लिस्ट में कुछ नंबर ऐड करना है, हाँ, तो मतलब अपेंड करना है एलिमेंट या आइटम, तो अपेंड आइटम इन लिस्ट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, हर बार नया कोड लिख रहा हूँ क्योंकि ये इसे मैं मिटाना नहीं चाहता। आप शायद आपको यहाँ से नोट्स मिल जाए आपके। तो ये मेरी लिस्ट है और इस लिस्ट को अगर मुझे कुछ नया एलिमेंट अपेंड करना है, जैसे कि मैं करता हूँ ऑरेंज को इसमें ऐड, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लिस्ट वन, ये हमारी लिस्ट है, इसमें मुझे अपेंड यूज करना है। अपेंड एक फंक्शन है और अपेंड यूज करके मुझे जो भी वैल्यू अपेंड करनी है वो यहाँ पे देनी है। जैसे कि मैंने ऑरेंज अपेंड किया, अगर अभी मैंने ऑरेंज अपेंड किया तो मुझे इसको प्रिंट करके हुए आपको दिखाना है कि अपेंड हुआ कि नहीं। तो मैं अपने लिस्ट का नाम यहाँ पे देता हूँ, लिस्ट वन मैंने दिया हुआ है, तो इसे सेव करता हूँ और फिर आपको दिखा देता हूँ कि लिस्ट देखिए, एप्पल, बनाना, चेरी, गावा, लेमन और ऑरेंज। तो अपेंड करने से होता क्या है कि जो भी हम अपेंड करेंगे वो लिस्ट की एंड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है लिस्ट की एंड में ऐड अपेंड करने से। पर मुझे क्या करना है कि मुझे एक स्पेसिफिक पोजीशन पे वो एलिमेंट को ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले तो यहाँ पे मुझे लिखने दो। नहीं, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इंसर्ट इंसर्ट एन आइटम इन लिस्ट। तो अगर मुझे इंसर्ट करना है किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे एलिमेंट को, तो मैं क्या करूँगा, मुझे करना होता है एक फंक्शन का यूज, वो है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले लिखना है लिस्ट वन, फिर डॉट देके मुझे वो यूज करना है इंसर्ट को, और फिर इंसर्ट में मुझे पोजीशन देनी है कि मुझे कौन से पोजीशन पे वो चाहिए और क्या चाहिए। तो मुझे इस पोजीशन पे चाहिए और मुझे लिखना ऑरेंज एलिमेंट ऐड करना है। तो अभी फर्स्ट पोजीशन कौन सी है, ये है 0, ये है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑरेंज। और फिर इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। तो इसे प्रिंट करके देखते हैं, तो देखिए एप्पल और सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे आ गया, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया ऑरेंज, और फिर जो आगे था उसके बनाना से लेके लेमन तक वो आगे आगे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आपने अभी सीखा कि कोई भी आइटम को लिस्ट में इंसर्ट कैसे किया जा सकता है किसी भी पोजीशन पे। ठीक है, अभी जैसे इंसर्ट किया तो आपने सोचा होगा कि इसको रिमूव कैसे करते होंगे, तो मैं आपको रिमूवल बताता हूँ। रिमूवल ऑफ आइटम फ्रॉम लिस्ट, इसके लिए लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसे हम कमेंट कर देते हैं, इसे एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ तो अच्छा रहेगा। तो अभी ये हमारी लिस्ट है और इसमें से रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए मुझे लिखना है, सीधा सिंपल सिंपल होता है। देखिए, रिमूव करने के लिए मुझे, जैसे इंसर्ट करने के लिए मैंने इंसर्ट लिखा, तो रिमूव करने के लिए मैं लिखूंगा रिमूव। ठीक है, और रिमूव करके मैं लिख दूंगा यहाँ पे मुझे क्या रिमूव करना है। तो जैसे मुझे ऑरेंज रिमूव करना था, अभी देखते हैं, प्रिंट करेंगे इस लिस्ट को, ऐसे सेव करता हूँ। तो ऑरेंज कहाँ पे, इसमें ऑरेंज है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे बनाना को रिमूव करता हूँ। ठीक है, सेव, और फिर यहाँ पे हम रन करते हैं इसको। देखिए बनाना रिमूव हो गया, एप्पल चेरी गावा लेमन, एप्पल चेरी गावा लेमन, तो बनाना रिमूव हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक पॉप मेथड है, तो पॉप मेथड से आप किसी भी स्पेसिफाइड इंडेक्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो
यहाँ पे लिख देता हूँ रिमूवल विथ पॉप, पॉप फंक्शन। तो लिए क्या करना होता है, इसको पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि वही वही लिखना पड़ रहा है, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। देखिए ये लिस्ट है, यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ कि पॉप और कुछ भी, अगर यहाँ पे मैं कुछ नहीं डालता तो क्या होगा, लास्ट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। क्योंकि जब हम कुछ भी नहीं स्पेसिफाई करते तो लिस्ट का जो लास्ट आइटम होता है तो वो पॉपअप हो जाता है, मतलब रिमूव हो जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आपको पहले ये मैं ये दिखा देता हूँ, इसका आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। देखिए लास्ट एलिमेंट था लेमन, तो लेमन निकल गया। अभी अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू देता हूँ, जैसे कि एप्पल का 0, बनाना का 1, चेरी का 2, तो मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ, इसको सेव करता हूँ और फिर इसको सेव करके यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। तो क्या हुआ, देखो 2 था तो 0 1 2, 2 मतलब चेरी का था, तो यहाँ पे चेरी निकल गया, एप्पल बनाना गावा लेमन, है ना, चेरी निकल गया, चेरी को रिमूव कर दिया। दूसरा होता है डिलीट। तो डिलीट कैसे यूज करते हैं, डेल फंक्शन। ठीक है, तो इसे यूज करने के लिए हमें, ये भी आपको बता देता हूँ, इसे करता हूँ कमेंट, यहाँ पे लिखते हैं del, और डिलीट लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। तो ये लिस्ट होता है, तो अभी हमें डिलीट यूज करना है, तो हम लिखेंगे डिलीट और फिर हम लिखेंगे उस लिस्ट का नाम और फिर देंगे उस इंडेक्स का नंबर जो भी हमें डिलीट करनी है। जैसे कि 0 हमें डिलीट करना है एप्पल, तो मैंने दे दिया है यहाँ पे इंडेक्स 0, और फिर मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखिए एप्पल हमारा जा चुका है, एप्पल डिलीट हो गया। ठीक है, तो आप कोई भी किसी भी उस लिस्ट में से कोई भी इंडेक्स वैल्यू आप देके उस एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे इंडेक्स नहीं दिया और आपने अगर सिर्फ इतना ही लिखा कि डिलीट डी और फिर लिस्ट नेम, डिलीट लिस्ट नेम, तो इससे क्या होगा, पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिलीट हो जाएगी। लिस्ट को कॉपी कैसे करते हैं, ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि लिस्ट को कॉपी कैसे करते हैं। तो कॉपी लिस्ट, मैं इस तरह लिखता हूँ यहाँ पे, और फिर ये लिस्ट को कॉपी, कोई भी लिस्ट रहेगी, हम अभी देखते हैं कि ये लिस्ट है मेरे पास, तो एक लिस्ट है और इस लिस्ट को मुझे कॉपी करना है, तो कॉपी करना है और मेरे दूसरे लिस्ट में डालना है। तो जैसे कि मैं एक लिस्ट यहाँ पे देता हूँ माई लिस्ट, और माई लिस्ट नाम की एक लिस्ट है, इसमें मुझे ये कंटेंट कॉपी करना है, तो मुझे उस लिस्ट का नाम लिखना है और फिर कॉपी फंक्शन को यूज़ करना है और फिर मुझे प्रिंट करनी है। प्रिंट करके मैं आपको दिखाता हूँ माई लिस्ट। अभी माई लिस्ट में तो कुछ था नहीं, पर अभी देखिए, अभी मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो इसमें कंटेंट आ जाएगा। कौन सा आएगा, जो भी हमारा लिस्ट 1 का कंटेंट था। देखिए एप्पल बनाना चेरी गावा लेमन, जो भी ये कंटेंट था ये मैंने कॉपी कर दिया माई लिस्ट में और माई लिस्ट को प्रिंट किया। तो लिस्ट को कॉपी करना आपको आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि दो लिस्ट को ज्वाइन कैसे करना होता है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है लिस्ट पे, अब ध्यान देके पढ़े। तो हम क्या करते हैं, ये 3 एलिमेंट्स को लिस्ट 1 में डालते हैं, ठीक है, और दूसरे 2 एलिमेंट्स को हम लिस्ट 2 में डालते हैं। ये जो 2 एलिमेंट्स हैं इनको हम लिस्ट 2 में डालते हैं। तो हमारी 2 लिस्ट अब तैयार है, हम इसे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2 लिस्ट है, तो ये 2 लिस्ट को ज्वाइन कैसे करना है। तो ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा है, मैं लिस्ट 3 लिखता हूँ यहाँ पे और फिर 2 लिस्ट को मैं कॉन्कैटनेट करता हूँ। तो कॉन्कैटनेट करने के लिए मुझे ऐसे लिखना है, एक लिस्ट कॉन्कैटनेट विद दूसरी लिस्ट और फिर मुझे प्रिंट करना है लिस्ट 3, है ना, सिंपल। सेव करते हैं और फिर
इसे सेव करने के बाद इसे रन करते हैं। तो देखिए लिस्ट 3 में सारा कंटेंट आ गया। आप समझ रहे हो ना, दो लिस्ट को ज्वाइन कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। तो लिस्ट के कौन कौन से मेथड्स है, ये जैसे कि हमने आपने देखी ये मेथड कॉपी मेथड है, या फिर डिलीट है, पॉप है, रिमूव है। तो ऐसे बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स है जो आप यूज कर सकते हैं। तो लिस्ट के जितने भी मेथड्स है, जैसे कि अपेंड है, क्लियर है, कॉपी है, काउंट है, एक्सटेंड है, इंडेक्स है, इंसर्ट है, पॉप है, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट, तो ये सारी मैं आपको एक चार्ट दे देता हूँ, तो आप उसमें से देख सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको अभी लिस्ट के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आप इसी पे, और फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में टप्पल्स देखेंगे। तो मैंने जैसे बोला था कि हम धीरे धीरे पाइथन में एंटर करते जा रहे हैं। तो अगर आपका कुछ पीछे छूटता हो तो उसे ज़रूर देख ले एक बार मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट में जाके, वो पीछे सारे जो वीडियोस है उसे एक बार ज़रूर देखें। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपको अब तक के वीडियोस में अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी है तो मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर सुनिए। कुछ डाउट्स है तो कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि टपल्स क्या होता है और उसे कैसे यूज करना है। तो मेरा हौसला बढ़ाए रखने के लिए, मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से शेयर करो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद।